नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। अलवर में कांग्रेस द्वारा अपने विधायक ललित यादव को लोकसभा का टिकट दिए जाने का विवाद इतना गहरा गया है कि पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने पार्टी ही छोड़ने का फैसला कर लिया। डॉक्टर करण सिंह यादव वो शख्स हैं जो 2 बार विधानसभा लोकसभा का चुनाव जीते, संसद में पहुंचे, लेकिन दोनों बार अगली बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काट दिया और दोनों बार टिकट दिया गया भंवर जितेंद्र सिंह को। भंवर जितेंद्र सिंह एक बार चुनाव जीते लेकिन अगली बार चुनाव हार गए। भंवर जितेंद्र सिंह लगातार 2 बार से चुनाव हार रहे हैं और इस बार जब टिकट देने की बारी आई तो उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और डॉक्टर करण सिंह चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक थे, दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं मिला और टिकट मिला मुंडावाड़ से विधायक ललित यादव को, जो पहली बार विधायक बने हैं। पार्टी ने उन्हें लोकसभा की जिम्मेदारी दे दी लेकिन डॉक्टर करण सिंह पर भरोसा नहीं जताया। अब इसी का विरोध करते हुए डॉक्टर करण सिंह ने आरोप लगाया कि भंवर जितेंद्र सिंह ने उनकी राजनीतिक हत्या की है और ऐसी पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर करण सिंह की पीड़ा यह है कि 2004 में वो लोकसभा का चुनाव जीते थे, अलवर से सांसद बने थे, लेकिन 2009 के चुनाव में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और उनकी जगह भंवर जितेंद्र सिंह को टिकट दे दिया। 2009 में भंवर जितेंद्र सिंह चुनाव जीत गए और सांसद बने। उसके बाद 2014 का जब चुनाव हुआ तब कांग्रेस सभी 25 की 25 सीटें हारी, उसके अंदर अलवर की सीट भी थी, भंवर जितेंद्र सिंह भी चुनाव हार गए। लेकिन 2018 में जब उपचुनाव हुए, अलवर के सांसद में चांदनाथ का निधन हो गया और 2018 में उपचुनाव हुए, तो फिर भंवर जितेंद्र सिंह ने खुद चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और एक बार फिर डॉक्टर करण सिंह यादव को टिकट मिला और डॉक्टर करण सिंह यादव चुनाव जीत गए, उपचुनाव जीत गए, फिर सांसद बने। लेकिन अगले ही साल जब 2019 में फिर आम चुनाव हुए तो डॉक्टर करण सिंह यादव का दूसरी बार टिकट कट गया सांसद रहते हुए और फिर टिकट मिल गया भंवर जितेंद्र सिंह को। भंवर जितेंद्र सिंह एक बार फिर चुनाव हार गए। डॉक्टर करण सिंह की एक उपलब्धि कही जा सकती है कि वो राजस्थान से कांग्रेस के उन 2 गिने चुने सांसदों में हैं जो मोदी युग के बाद में लोकसभा तक पहुंचने में सफल हुए हैं। तो ध्यान होगा 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस सभी 25 सीटें हारी थी और 2019 के आम चुनाव में भी कांग्रेस सभी 25 सीटें हारी थी, लेकिन बीच में 2 बार उपचुनाव के मौके बने। एक बार अजमेर में मौका बना जब सांसद सावालाल जाट का निधन हुआ तो उनकी जगह उस सीट पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में रघु शर्मा चुनाव जीते थे और दूसरा उपचुनाव अलवर सीट पर हुआ था जहां से डॉक्टर करण सिंह जीते। तो ये 2 ही चेहरे थे जो मोदी के आगमन के बाद में उनके प्रधानमंत्री रहते हुए लोकसभा तक पहुंचने में सफल हुए, लेकिन करण सिंह यादव को दोनों बार टिकट काट दिया गया। इस बार फिर करण सिंह यादव चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो इस बार उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने अभी ये साफ नहीं किया कि वो आगे क्या करने वाले हैं, वो भाजपा में जाएंगे या क्या करेंगे। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने राजाओं के खिलाफ लड़ करके सत्ता हासिल की, प्रजातंत्र कायम किया, वही पार्टी अब राजाओं के इशारों पे चल रही है और उन्हीं के इशारों से मेरी टिकट काटी गई। तो इसमें टिकट काटने के कारण आप पार्टी छोड़ रहे हैं या कोई अन्य कारण है? नहीं, देखिए, पार्टी के अंदर आपका 100% विनिंग का कैंडिडेट हो और जो पिछले सालों से बराबर मेहनत कर रहा हो और वहां पे एक व्यक्ति की बात चले, फिर उस पार्टी में रहने से मतलब क्या रह गया? तो कहीं ना कहीं आप भंवर जितेंद्र पर निशाना साध रहे हैं। साथ दिए, मैं साफ ही कहना हूं, मैं साफ ही कह रहा हूं। उन्होंने मेरे राजनीतिक कैरियर को पहले भी बहुत नुकसान पहुंचाया। मैं जब पहली बार सांसद बन करके गया वो बीच में दौड़ पड़े, मेरी टिकट कटी, मैं जीता हुआ सांसद था। और अभी जब लोकसभा का मैं बाई इलेक्शन 2 लाख वोटों से जीत के गया
तब फिर वो बीच में धमक पड़े कि नहीं मैं लड़ूंगा, और इस चुनाव में वो 3,32,000 वोटों से हारे। और अब वो खुद नहीं लड़ रहे कि वो 3.5 लाख वोटों से हारे हुए। कहते हैं कि मैं कंटिन्यूस 2 बार हार ली, और उनको वहां आदरणीय सोनिया जी वो कहते हैं कि नहीं वो लड़ सकते हैं, क्यों नहीं लड़े। वो भूल गए कि वो पिछला चुनाव लगातार 2 चुनाव हार चुके, दोनों चुनाव 2.5 लाख और 3.5 लाख वोटों के अंतराल से हारे। कैसे वो लड़ सकते हैं? एक बच्चे को ला करके खड़ा कर दिया, पार्टी की एक सीट तबाह कर दी होगी। डॉक्टर साहब आपने पार्टी से त्याग दिया है, अब आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे या स्वतंत्र रहेंगे? नहीं, मैं विचार कर रहा हूँ, 1-2 दिन में बताता हूँ। सर, आप जिस तरह राज्यसभा में चुनाव से पहले सोनिया जी से मिलने गए थे, आश्वासन दिया था, क्या मामला था? नहीं, आश्वासन नहीं दिया उन्होंने, कुछ भी आश्वासन नहीं दिया। मेरी बात सुनी थी उन्होंने, क्योंकि आश्वासित कुछ भी नहीं किया था वहां। तो जब सही बात है कि बहुत जितेंद्र सिंह का पर्दा छाया हुआ है। वो राहुल जी और प्रियंका जी से जो उनके अच्छे संबंध है, उस कारण से पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। तो जिस तरह राहुल गांधी युवा है और वो युवाओं को मौका दे रहे हैं, साथ ही पार्टी की है कि जितने वयोवृद्ध नेता हैं उनको पहले मौका दिया था और युवाओं को देना चाह रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ हैं? किस तरह खिलाफ की बात है, विजिबिलिटी तो देखनी पड़ेगी ना। जीत का आधार क्या है, ये तो देखना पड़ेगा। जीत का क्या कारण बन सकते हैं, ये तो देखना पड़ेगा। प्रूवन आदमी जो 2 बार जीत चुका एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में, जो 2 बार विधायक जीत चुका, जिसका डॉक्टरी का सुंदर कैरियर है, पूरा इलाका आधी रात को भी मुझे टेलीफोन करके अपनी बातों के लिए याद करता है। और यहाँ मैं सामाजिक समीकरणों से भी गया, बैरोड में चाहे भिटेड़ा कॉलेज और यादव हॉस्टल्स हों, गर्ल्स हॉस्टल्स हों, उन सब का निर्माण कर हर आदमी की जुबान उस आदमी का टिकट काट देना, फिर उस पार्टी में रह करके क्या करना। डॉक्टर करण सिंह लंबे समय से भंवर जितेंद्र सिंह का विरोध कर रहे हैं, जब से उनका टिकट पिछली बार कटा था। हालांकि कांग्रेस में उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है, क्योंकि भंवर जितेंद्र सिंह के संबंध बेहतर है कांग्रेस आलाकमान से। इस कारण से होता वही है जो भंवर जितेंद्र सिंह चाहते हैं। अलवर जिले में तो हमेशा वही होता रहा है, और यही कारण है कि अब डॉक्टर करण सिंह पार्टी से बाहर अपने विकल्प देखने को मजबूर हुए हैं। हालांकि कांग्रेस में मचे इस घमासान का सीधा फायदा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को होता दिख रहा है, जो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस में समीकरण बिखर रहे हैं, इससे पहले जिला परिषद प्रमुख बलबीर छिल्लर भी उनका स्वागत कर चुके हैं, वो भी पाला बदल रहे हैं। कई नेताओं के पाला बदलने की खबर आ रही है, जो भूपेंद्र यादव का समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।